मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। भारतीय शिक्षण मंडल का ध्येय वाक्य तत्कर्म यज्ञ बंधाय सा विद्या विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुण्यम। अर्थात हर कर्म से मुक्त करने वाली विद्या ही है जो हमें हर बंधन से मुक्त करती है। इसके अतिरिक्त सभी कर्म मात्र एक शिल्प ही हैं। भारतीय शिक्षण मंडल का उद्देश्य है कि भारतीय शिक्षा को, भारतीय नीति को भारत की परंपरा और संस्कृति के रूप में ढालने और उसी रूप में उसको कार्यान्वित करने का उद्देश्य। धन्यवाद। अब मैं ध्वज वंदन के लिए अगर मंजुला बख्शी जी आ गई हूँ तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। ध्वज वंदन के लिए मंजुला बख्शी जी। हेलो। हाँ हाँ मामी जी। आवाज हाँ आ रही है? आ रही जी जी जी। हम हमारे राष्ट्र ध्वज का वंदन करते हैं और इसके प्रति अपनी निष्ठा भावना की शपथ लेते हैं। इसका यश, गौरव और हमारे लगन और श्रम पूर्वक जीवन पर निर्भर है। ये एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य भार से बंधा हुआ है। इस राष्ट्र ध्वज का स्वर्ण अक्षरों में लिखा इतिहास ही हमको अपने देश के उज्जवल नाम को अमर करने के लिए अच्छे कार्य की प्रेरणा देता है। हम अपने राष्ट्र ध्वज के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हैं और ये निश्चय करते हैं कि उसका मार्ग ही हमारा मार्ग होगा और हमें से प्रत्येक इस बात का वास्तविक प्रयत्न करेगा कि उसकी शान और गौरव सदैव कायम रहे और इसी प्रकार गौरवपूर्वक अन्य राष्ट्रों के ध्वजों के साथ सफलता से फहराता रहे, शान, आन और बान से। नमस्कार। धन्यवाद मंजुला बख्शी जी। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमारा ये कार्यक्रम लीडर्स क्लब रीवा, लायन क्लब रीवा और साथ ही महाकौशल प्रांत भारतीय शिक्षण मंडल सागर के अंडर में रीवा और शहडोल के द्वारा संपादित किया जा रहा है। साथ ही इसमें भूतपूर्व छात्रा इतिहास विभाग और एनसीसी के द्वारा भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो मैं पुनः एक बार सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारी आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर अंजना गुप्ता जी ज्योतिषाचार्य हैं, वो पधार चुकी हैं। भोपाल से ही फूल मिश्रा जी पधार गई हैं, वो भी हमारी एलुमनी है। शहडोल से डॉक्टर प्रतिभा श्रीवास्तव हैं, वो शहडोल महिला प्रकल्प की अध्यक्ष हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। नागपुर से हमारी नीता सिंह बैस जो कि कविताएं भी सुनाएंगी, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। रायपुर से अभी विद्या गुप्ता जी जुड़ी, स्वागत अभिनंदन है। और प्रभा जी हैं, प्रभा सिंह जी हमारे लिनस की एरिया ऑफिसर हैं। सरोजिनी मिश्रा जी जो कि हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जिसके नाम छूट गया हो वो कुछ अन्यथा न लेंगे। स्वागत और अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। अब मैं गीत के लिए आमंत्रित करती हूँ शिवानी को। शिवानी पांडे। चाहिए आशीष माधव गुरुहरि प्रार्थना, चाहिए आशीष माधव नम्र गुरुहरि प्रार्थना। गीत तुम्हारी पथ पथ बढ़ रही है, आप से श्रुतित अनेकों दीप अभी जल रही है। राष्ट्र जीवन तम शीघ्र मिट कर रहेगा, मातृ मंदिर में विभूषित दिव्य तवे आशीष माधव नम्र गुरुवर प्रार्थना। संत तुलसीपुर पर
नंद गुरुवर प्रार्थना था आपका वेदना वो वाली लाइट भी जगाओ, शायद अच्छा लगे, वो वाली लाइट। सके काश भी तो पास के काश भी तो भूल होगी काशी हमरे गुरु मूर्ति हो हम मांगते आवाज नहीं आ रही। पूरी गुरुवर प्रार्थना गुरुवर प्रार्थना। थैंक यू शिवानी, बहुत अच्छा आपने गुरु वंदना गा के बताया। जैसा हम सब जानते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो हमारी मुख्य वक्ता है डॉक्टर अंजना गुप्ता जी, भोपाल से हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। आप हमारे गर्ल्स कॉलेज की अलुमनी हैं और साथ ही साथ आप एनसीसी कैडेट भी रह चुकी हैं और वर्तमान समय पे आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ज्योतिषाचार्य हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और उन्हें आमंत्रित करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। डॉक्टर अंजना गुप्ता जी, नमस्ते। सबसे पहले आप मेरी गुरु हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। फूल दीदी हैं, उनने मैडम माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है अंजना। हाँ, नमस्ते। सबसे पहले मैं आपको ही प्रणाम कर लेती हूँ, फिर सरोजनी मिश्रा मैडम को क्योंकि वो मेरी भाभी भी हैं, फिर फूल दीदी को। ऐसे मेरे बहुत सारे गुरु हैं जिसमें कि मुझे है ना इस मुकाम तक पहुँचाया है। निश्चित है मेरे पीछे जो हाथ है वो आप सब लोगों का होगा, तभी मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। क्योंकि साथ जब तक अच्छा ना हो तब तक कहीं कोई मुकाम नहीं मिलता है। इसलिए आप लोग की जो ब्लेसिंग है, जो आपके विचार है वो मेरे तक पहुँचते हैं और मेरा जो तंत्र है जिसे नाभि तंत्र कहते हैं वो आप लोगों के हाथ में हैंडल होता रहता है और मैं आप लोग के बीच आ जाती हूँ। जैसा कि मुझे दोपहर तक भी नहीं पता था कि मुझे बोलना है उसके बाद पता चला 4 बजे, तो मैंने कहा ठीक है ओके, क्योंकि ये ऋण है मेरा और इस ऋण को मैं मना नहीं कर सकती थी। अगर इस ऋण को मैं नहीं चुका पाऊंगी जिंदगी में तो फिर मेरा गुरु बनना या अध्यात्म में जाना बेकार है। इसलिए यह ऋण बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जी हमारे सबसे बड़े गुरु हैं, जैसा कि सबको मालूम है। क्यों है ये?
क्योंकि कृष्ण जी ने जो ज्ञान दिया है वो बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। उन्होंने दिया है गीता में, धनंजय, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। नमस्ते भाभी, गीता भाभी को प्रणाम, है ना। तो द्रव्य जो होता है, धन होता है, उस ज्ञान से, उस यज्ञ से भी बड़ा ज्ञान यज्ञ होता है। जितने कर्म हैं, जितने भी हमारे कर्म हैं, उनको काटने का सिर्फ एकमात्र कारण है ज्ञान। अगर ज्ञान नहीं है तो आप अपने कर्म को नहीं काट पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हम जो काम कर रहे हैं अच्छा है या बुरा है, अगर ज्ञान नहीं है तो। इसलिए मनुष्य और पशु में यही अंतर दिखाई देता है। पशुओं में ज्ञान नहीं है, वो खाते हैं और अपनी दिनचर्या जीते हैं, उनको पता भी नहीं है कितना खाना है, पर हम लोगों को ये सब ज्ञान है। अब मैं व्यासपीठ होके आई हूँ कई बार, और मैं व्यास जी को प्रणाम करती हूँ। व्यास आज वेद व्यास जी का जैसे है, वो 4 वेदों के ज्ञाता थे, 4 भागों में उन्होंने डिवाइड किया था। इन्होंने 18 पुराण बनाए थे। इनका जन्म 3000 ईस्वी पूर्व हुआ था। इनका नाम था कृष्ण दैत्यायन। इनका असली नाम वेद व्यास नहीं था। उन्होंने कहा था कलयुग में शारीरिक शक्ति व बुद्धि शक्ति घट जाएगी। तो हम लोग कलयुग में हैं, तो हमारी शारीरिक शक्ति और हमारे बुद्धि की शक्ति घट चुकी है, इसलिए हमें ज्यादा एफर्ट्स लगाना है, ज्यादा काम करना चाहिए। व्यास पूजन में सबसे महत्वपूर्ण है कि गुरु तुम्हारे मार्ग पथ पर है, सेतु के रूप में। अच्छा, आप लोग में से किसी को पता है कि आषाढ़ की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? अगर किसी को पता है ये उत्तर तो प्लीज रिकॉल मी। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस समय तो बहुत सारे बादल हैं, इस समय तो चांद भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर हमको ये गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे क्या लॉजिक रहा है? गुरु शिष्य की परंपरा क्या रही है? देखिए, गुरु शिष्य की परंपरा आषाढ़ मास में है, और इस समय आषाढ़ मास में बादल घिरे हैं चारों तरफ और आकाश खुला नहीं है। सारा धर्म एक महाकाव्य के रूप में है, प्रखरता व मधुरता का एक संगम चल रहा है। देखिए, आषाढ़ में बादल घिरे, आकाश खुला नहीं, चांद की रोशनी नहीं। बहुत सी पूर्णिमाओं के बाद शरद पूर्णिमा को भी छोड़ दिया गया है, इसमें आषाढ़ की पूर्णिमा को महत्व दिया गया है। यह एक इशारा है, इस इशारे को हम कैसे समझें? देखिए, यह है एक इशारा, गुरु है तो पूर्णिमा है, गुरु है तो पूर्णिमा है। शिष्यों से घिरा हुआ गुरु, बादलों से घिरा हुआ गुरु, मतलब वो बिना शिष्य का कोई गुरु नहीं। जब शिष्य ही नहीं तो गुरु काहे के? तो इसलिए आषाढ़ का जो है वह चांद अंधेरे में, जबकि प्रकाश कहीं नहीं दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ तक कि चांद भी प्रकाश नहीं दे रहा है, तो कौन सा प्रकाश जिंदा है? गुरु का प्रकाश। यह गुरु का प्रकाश ही है जो अंधेरा दूर करता है। यह दर्पण है हमारा। गुरु कौन है? हमारा दर्पण है। सूर्य भी हमारा गुरु है जो प्रकाश देता है। अब इस समय सूर्य भी ढक गए हैं, तो मतलब इस समय गुरु को बहुत महत्व दिया गया है हमारे धर्म के अनुसार। 10 बातें हैं जो किसी को नहीं पता है। 10 गुरु शिष्य परंपरा कहाँ से शुरू हुई, ये जानना हम लोगों का मौलिक अधिकार है। क्यों है? क्योंकि हम लोग गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं पर हमें पता नहीं है। मैं आपको 10 कारण बताऊंगी गुरु पूर्णिमा मनाने का। आप में से किसी को क्या मालूम है कि सबसे बड़े गुरु कौन है? कृष्ण जी को छोड़ दिए, इस परंपरा को किसने शुरू किया था? इस परंपरा के प्रथम गुरु ब्रह्मा व शिव जी हैं। देखिए, ब्रह्मा ने मानस पुत्रों को ज्ञान दिया था, जो उनके मानस पुत्र थे उनको ज्ञान दिया था, और शिव जी ने सप्त ऋषियों को ज्ञान दिया था। 7 ऋषि हैं, उनको ज्ञान दिया था। तो हमारे शिव जी सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं इस गुरु शिष्य परंपरा के रूप में। तो हमारी परंपरा में आज बहुत सारे लोग हैं, नाथ हैं, सेव सक्त हैं, आदि संतों का उसी आधार पर हुआ है। आदि गुरु शंकराचार्य हैं, गुरु गोरखनाथ हैं, इन सब ने परंपरा को आगे बढ़ाया है। दूसरे हैं दत्तात्रेय, ये नॉलेज की बात है, हमें पता होना चाहिए। दूसरे हैं दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों से इन्होंने दीक्षा ली थी और तीनों से ही शिक्षा ग्रहण की थी। इनके भाई हैं दुर्वासा व चंद्रमा। तो इस तरह से दत्तात्रेय के सेकेंड हम लोगों के गुरु शिष्य परंपरा को बताने वाले हैं।
तीसरे हैं देवताओं के गुरु। देवताओं के सबसे बड़े गुरु आप लोग बृहस्पति जानते होंगे। मेरे ख्याल से किसी को नहीं मालूम होगा कि अंगिरा ऋषि ने पुत्र बृहस्पति हैं उनके। तो यह ऋषि सबसे बड़े हमारे गुरु देवताओं के गुरु हैं। फिर है बृहस्पति, फिर उनके बेटे हैं भारद्वाज। हर देवताओं का गुरु होता है। इसी तरह हमारे भी गुरु होना चाहिए, क्योंकि देवताओं के भी गुरु हैं। इस तरह असुरों के गुरु हैं, जो चौथे गुरु के रूप में देखे जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि शुक्राचार्य है, परंतु उससे पहले महर्षि भृगु थे। महर्षि भृगु से हमारे शुक्राचार्य आए। इस तरह से कई असुर आए जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को रखा। अगले हैं भगवानों के गुरु। अब भगवान कौन है? अभी देवताओं के गुरु बताए, अब भगवान के गुरु। भगवान परशुराम जी के गुरु हैं शिव और दत्तात्रेय हैं। वहीं हनुमान जी के गुरु सबको मालूम है सूर्य हैं, पर उसके साथ साथ नारद जी भी हैं और मातंग ऋषि हैं। तो इस तरह से कृष्ण जी के भी गुरु थे, जिसे सबको पता है संदीपनी आश्रम में संदीपनी गुरु थे, गर्ग थे उनके, और वेद व्यास। ये 3 गुरु थे उनके। उसी तरह बुद्ध का ज्ञान है, उनके गुरु विश्वामित्र जी थे। तो इस तरह से सारे भगवानों के भी गुरु रहे हैं। अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी फाइटिंग गुरु है, वो है महाभारत के गुरु। उसमें तो गुरु ही गुरु भरे पड़े हैं। तो हम समझना चाहें तो जो एकलव्य है, द्रोणाचार्य हैं, ये महान गुरु थे। ये कौरव और पांडवों के गुरु थे। कौन कौन? द्रोणाचार्य जी और एकलव्य जी। अब देखा जाए, कर्ण के गुरु परशुराम जी थे, और हर योद्धा का कोई ना कोई गुरु था। इस तरह देखें तो बहुत सारे गुरु थे उनके महाभारत में। गर्ग मुनि थे, संदीपनी थे, दुर्वासा थे, इस तरह बहुत सारे गुरु थे। अब बात करते हैं आचार्य चाणक्य के गुरु, क्योंकि उनके बिना बात अधूरी है। आचार्य चाणक्य ने इस गुरु परंपरा में जो उनके गुरु थे, चाणक्य थे। सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य जी। अब 8वें गुरु आते हैं आदि शंकराचार्य जी, जो कि उनके साथ लहड़ी महाशय गुरु भी थे। मतलब महाअवतार बाबा के रूप में आदि शंकराचार्य ने उनसे सब कुछ प्राप्त किया था। ज्ञात रूप में जो है वो है गोविंद भगवत पाद है, पर उन्होंने संत कबीर से भी शिक्षा ली थी और ज्ञान लिया था। और 9वें गुरु हैं गुरु गोरखनाथ जी, जो परंपरा ऐसे चलती गई। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु नवनाथों के महान गुरु थे। उनको मच्छर नाथ कहते हैं। 84 सिद्धों के गुरु माने गए हैं। 84 सिद्धों के गुरु माना है। आखिरी गुरु जो हम लोग हैं वो द्विज गुरु हैं। द्विज गुरु क्या होते हैं? मनुस्मृति के अनुसार उपनयन संस्कार होता था। आजकल तो ये गायब हो गया है, हालांकि गायत्री परिवार वाले काफी इसमें काम कर रहे हैं। उसमें उपनयन संस्कार के बाद विद्यार्थी का दूसरा जन्म होता था। अब समझिए, इस जन्म में को द्विज कहा गया है कि दूसरा जन्म हुआ है। अब इसमें शिक्षा पूर्ण होने तक, जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी गायत्री माता होना चाहिए, और जो आचार्य आपको पढ़ा रहा है, ज्ञान दे रहा है, वह पिता होता है। तो पूर्ण शिक्षा के बाद आप खुद गुरु बन जाते हैं, यानी गुरु पद आपको मिल जाता है। इस तरह से 10 गुरु मुख्य रूप से बताए गए हैं, और 10 गुरु ने गुरु शिष्य परंपरा को, चूंकि आज का टॉपिक यही था, मुझे ये बात करना जरूरी थी, इसलिए गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ा के हम लोग द्विज तक आ गए हैं। अब द्विज के बाद कौन सी अगली परंपरा होगी? मुझे लगता है इंटरनेट वाली होगी, क्योंकि अब इंटरनेट वाले गुरु बहुत हैं। तो वो अब कौन से रूप में आएंगे ये आप लोग ढूंढिएगा, मुझे नहीं पता है। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कि आध्यात्मिक गुरु की। आजकल होड़ लग गई है कि हमको गुरु बनाना है। अरे गुरु बनाने से पहले हम अपना लक्ष्य तो देखें कि हमारा लक्ष्य क्या है। अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो आपको गुरु बनाने के लिए पढ़ाई से संबंधित चाहिए गुरु, तो वो गुरु हो गए। अब आपको दूसरे तरह के चाहिए, आपको किसी और फील्ड में काम करना है, तो
हड़बड़ी नहीं करिए आप गुरु बनाने को। पहले आप अपना लक्ष्य फोकस करिए, इसके बाद आप गुरु बनाइए। देखा देखी मत करिए, इसके ये गुरु है हम भी बनाए ले रहे हैं, नहीं। आप अपना गोल फिक्स करिए। जैसे मुझे मान लो जोशी करना है, तो मुझे जोशी के फील्ड के गुरु चाहिए ना कि हम किसी भी गुरु को बना लेंगे। तो इस तरह से हम अपने गुरु को आगे रखें। अब देखते हैं आध्यात्मिक गुरु कौन है, यह समझकर बनाएं। किताबें भी हमारी गुरु हैं, पर किताबों से हम कोई चीज सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पढ़ाई के लिए जो 2 साल से आज कोरोना महामारी में गुरु शिष्य परंपरा को चौपट हो गई है कि नहीं हो गई है। एक गुरु का आचरण होता है, वो मायने रखता है। गुरु की एक डिग्निटी होती है, वो मायने रखती है। गुरु कोई भी कपड़ा पहन के स्कूल जा रहा, गलत है। ये क्यों गलत है? आप किस रूप में प्रेजेंट हैं, आपका ये गुरु तत्व है, आपका एलिमेंट है। आपका एलिमेंट इतना पावरफुल है, गुरु गुरुत्वाकर्षण है, आपका आकर्षण है। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी तब एक मैडम थी, वो सीपलेस ब्लाउज पहन के आती थी। मैं स्कूल में थी, मैं एक बार शायद बोल चुकी हूँ, पता नहीं, याद नहीं। मैं बार बार उनको देख के उनको पीछे से टिच करती थी। क्यों करती थी? मेरा बाल मन था, पर मुझे लगता था ये गलत है। वहीं पर हिंदी की मैडम आती थी, वो पूरा ब्लाउज पहन के आती थी, मुझे वो बहुत पसंद थी। ये मेरा गुरु तत्व था जो मुझे पसंद करा रहा था और नापसंद करा रहा था। उस समय मुझे ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता है, पर हमारी जो अंदर की बॉडी जो रिएक्ट करती है, वह गुरु तत्व है। हम सबसे पहले अगर अट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, वो हमारा विवेक है, हमारी जागृति है। हम छोटी छोटी बातों में टिच करते रहते हैं, हमारा विवेक खत्म, हमारा गुरु खत्म। हमारा जो सबसे बड़ा तत्व है विवेक है। हम किसी चीज से जानना चाहते हैं तो गुरु है, पर हम वहाँ पेशेंस बनाए। गुरु से तर्क नहीं करना चाहिए, इसीलिए नहीं करना चाहिए। मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रही हूँ, वो इसलिए गुरु को कैसे प्रणाम करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम गुरु को ऐसे प्रणाम करते हैं, बिल्कुल मत करिए ऐसे प्रणाम, भगवान को करें, पर गुरु को हम ऐसे प्रणाम करें। देखिए मेरा हाथ ऐसे है, क्यों? लेफ्ट और राइट ये जुड़ना चाहिए, ये हार्ट से टच होना चाहिए। इसलिए हमें गुरु को प्रणाम करते करें अपने हाथों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब गुरु को प्रणाम करें तो लेफ्ट और राइट ऐसे रख के प्रणाम करें, तो वह गुरु की जो वाइब्रेशन है आपके हार्ट तक जाएगी। क्योंकि आत्मा, ज्ञान और गुरु, ये तीनों चीजें हमारी जुड़ जाती हैं, इसलिए हम इसको समझें। इसी तरह गुरु के लिए 12 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जिन बच्चियों का गुरु बहुत अच्छा होता है, उन्हें 16 साल में बच्चियों की शादी कर देना चाहिए। ये तो सरकार के नियम है 18 साल के, पर ऐसा कहा गया है जिनके गुरु अच्छे हो बच्चियों के, उनको 16 साल में बच्चियों की शादी कर देना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बच्ची की शादी नहीं हो रही, 16 साल निकल गए ना, सोड़सी कहलाती है वो बच्ची, सोड़सी कहलाती है। तो 16 साल में उसके विवाह का होना चाहिए, और वो हो नहीं पाता है। अब हम देखें कि गुरु को ज्योतिष में 11 चंद्रमा मिले हैं, 11 चंद्रमा किसी को नहीं मिले हैं। इसलिए माँ को गुरु माना गया है। क्यों माना गया है? चंद्र में गुरु उच्च का होता है, क्योंकि माँ जैसा गुरु होना चाहिए, माँ जैसे निश्चल होती है वैसा ही गुरु होना चाहिए, तभी वह गुरु होता है। गुरु के साथ साथ हम लोग मकर राशि में नीच का गुरु मानते हैं, उसका कारण बताती हूँ। अब देखिए हम गुरु हैं, ठीक है, अगर हम राजा की सभा में जाएंगे तो हमको कहाँ बैठना पड़ेगा? नीचे बैठना पड़ेगा ना। अगर हम पब्लिक के बीच जाएंगे तो पब्लिक हमें ऊपर बैठाएगी ना। तो गुरु को कहाँ जाना चाहिए? गुरु को कभी भी पब्लिक के बीच जाना चाहिए, ना कि राजाओं के घर में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा आपका सम्मान नहीं करेगा, क्यों? वो राजा है। इसलिए मकर राशि में गुरु को नीच का माना गया है। इसका कारण यही रहा है कि गुरु अपनी डिग्निटी को हमेशा बना के रखे, वो राजा के यहाँ नहीं जाए। राजा उसको अगर बुला रहा है और सम्मान दे रहा है तभी जाना चाहिए। इसलिए गुरुओं को राजनीतिक जीवन में जो गुरु प्रवेश कर गए हैं उनकी बाद में बेइज्जती इसीलिए होती है क्योंकि उनका गुरु वहाँ खराब हो चुका होता है। हम यहाँ योगी जी की बात नहीं कर रहे हैं, समझ सोचिएगा, पर है ऐसा कुछ। इसलिए अब हमको सबसे पहले समझना चाहिए इसका विस्तार कारक है। गुरु यानी विस्तार, कोई चीज को बड़ा करना। अगर आपको कोई रोग हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो समझिए गुरु यहाँ खराब हो रहा है।
तो आपका विस्तार प्रॉपर वे में होना चाहिए, इसलिए गुरु का सम्मान विवेक प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा है गुरु का दान, सबसे श्रेष्ठ दान गुरु का क्या होता है? ज्ञान दान ही होता है, जैसे आप लोग जानते हैं। गुरु अर्थव्यवस्था का कारक है हमारे ज्योतिष में। आज अर्थव्यवस्था खराब हो गई क्योंकि मकर राशि का गुरु चल रहा है, तो कहाँ आज पैसे के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। इसी तरह से हम देखें कि साधु संत, अब इस समय साधु संत सभी एकत्र होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि चौमासा आ गया है। चौमासे में सभी साधु संत एक जगह एकत्रित होकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। जिन बच्चों को पढ़ाई करना है, ये 4 महीने उनके गोल्डन पीरियड है। अब आप सोचिए, चतुर्मास इसलिए जोड़ दिया मैंने कि ये शिक्षा की बात थी। इस समय जो बच्चे पढ़ाई करेंगे उनकी पढ़ाई का लेवल बहुत हाई रहेगा, और जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय विद्या अध्ययन का बेस्ट से बेस्ट समय है। इसलिए श्रावण मास में सुनने को कहा गया। इस समय गुरु को सुनना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा आप लोग को सुना दूं। क्यों सुना दूं? क्योंकि इस समय सुनना चाहिए। तो इस तरह से गुरु को हमने आत्मा और परमात्मा के बीच की एक कड़ी मान लिया है, और एक दर्पण को हमने रख लिया है। उस दर्पण में हम खुद को देखें कि हमारा गुरु हमें रास्ता कैसे दिखा रहा है। हम बोले नहीं, हम समझे नहीं, हम आंख बंद कर लें, उस गुरु की बात को स्वीकार करें। हमारे अंदर का पेशेंस खत्म हो चुका है, विवेक खत्म हो चुका है, इसलिए हम किसी की बात नहीं सुन रहे। आज घर घर ज्ञानी है, आज हर लैपटॉप में हर यूट्यूब ज्ञानी है, हर नेट पे हर चीज ज्ञान की बटी जा रही है। लग रहा है कि कितना ज्ञान है, बाप रे बाप। मुझे तो समझ ही नहीं आता कौन सा यूट्यूब देखूं कौन सा ना देखूं, क्योंकि एक में बोलते हैं शिव जी ये करते हैं, दूसरे बोलते नहीं करते हैं। तो ये जो ऐसा वाला ज्ञान है ना, ये हमारे विवेक में नहीं आता है। इसलिए हमें ज्ञान वो लेना चाहिए। ज्ञान यानी सुनना, कान यानी ज्ञान, अंतरिक्ष यानी सुनना यानी गुरु। इसलिए हमें घर की छत हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि हमारे घर का गुरु खराब होने लगता है। हमारा ईशान कोण हमेशा दूषित होगा, हमारा गुरु खराब होने लगेगा। तो आप समझिए गुरु कितना बड़ा चीज है, और इसको हम लोग किस तरह देखते हैं। महिलाओं का गुरु तत्व तो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो वो बच्चा नहीं दे पाएगी, संतान नहीं कर पाएगी। इसलिए हर लड़की को गुरु तत्व को अच्छा रखना चाहिए। उसके लिए मैं बाकी चीजें नहीं बता रही हूँ, पर गुरु तत्व के लिए हमें अपने गुरु का आदर करना चाहिए, और हमें उसके लिए अपनी आज्ञा चक्र में हो सके तो हल्दी का टीका लगाना चाहिए। हमारा गुरु तत्व बहुत अच्छा होता है। अगर आप कहेंगे तो हम आगे बोलेंगे, नहीं तो हम चुप हो जाएंगे। आवाज नहीं आ रही मुझे। बोलिए, आप बोलिए, मेन वक्ता है आप। मुझे लगा कि मुझे टाइम का पता नहीं चलेगा, इसलिए नहीं। बहुत बड़ी बात तो नहीं बताऊंगी। आज गुरु तत्व से संबंधित जो डायबिटीज रोग है उसको बताने जा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज गुरु कैसे बिगड़ चुका है, आज सबको डायबिटीज हो गई है। जितने डायबिटीज होने का कारण गुरु का बिगड़ना है। कैंसर होने का कारण भी गुरु है, क्योंकि हमारी फाइब्रोसिस बहुत तेजी से हो रही है। अगर कोई टिश्यू है वो कई बार में डेवलप कर रहा है, तो इसका मतलब कि उसका गुरु खराब हो रहा है, यानी फाइब्रोसिस हो रही है, तो कैंसर भी हो रहा है। उसी के साथ डायबिटीज क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम बैठे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, तो हमारा डायबिटीज अनकंट्रोल हो जा रही है। तो गुरु से हमारे ये सारी चीजें खराब होने लगती हैं। तो अगर हम गुरु को प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ इतना काम कर सकते हैं हम इस समय कि गुरु के लिए हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें, और हो सके तो थोड़ी देर पैदल चलें। इससे हमारा गुरु तत्व बहुत ठीक होता है। उसके अलावा गुरु एलिमेंट्स को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय होता है जो केले का पेड़ है। हम आज इसलिए बता रहे हैं, केले का पत्ता आप तोड़िए और उसको पानी में या किसी चीज में उबाल लीजिए, या आलू में उबाल लीजिए, जैसे आज मैंने उबाला था।
7 दिन के लिए आपकी एंटीबायोटिक तैयार हो जाएगी। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, ये आपकी एंटीबायोटिक है। उस पत्ते को बाहर निकाल के फेंक दीजिए और उस आलू का, उस दाल का आप उपयोग करिए, आपका 7 दिन का एंटीबायोटिक भी है। तो इस तरह से अगर चिकित्सा में देखा जाए तो गुरु में पहले आर लिखा जाता था, पहले सॉरी टू लिखा जाता था। टू लिखने का मतलब था औषधि। गुरु शल्क चिकित्सा को नहीं मानता है, पर हमारे यहाँ अब शल्क चिकित्सा हो रही है। गुरु बोलता है औषधि लो, खाने पीने की चीजों में सुधार करो। यह हमारा सबसे बड़ा काम है कि हम अपने खाने पीने को कंट्रोल रखें, क्योंकि मुंह हमारा गुरु है। मुंह से हम जो खा रहे हैं ना, वो गुरु है। पेट में जा रहा है, सूर्य है, पचा रहा है। इसलिए हमको गुरु की रेमेडीज के रूप में अपने खान पान को और कंट्रोल करना चाहिए। आज हमने देखा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, है ना। 5 चीजों को बैलेंस करिए गुरु ठीक करने के लिए। सूर्य का पूजन करिए सुबह उठ के। सोम यानी चंद्रमा ठीक करिए। जो लोग बहुत मोटे हैं ना, उनका चंद्रमा खराब हो जाता है, उनका मन विकृत रहता है। क्यों? क्योंकि उनका मोटापा बढ़ रहा है, तो उनके अंदर बॉडी में पानी आ रहा है, तो उसमें चंद्रमा ठीक करना जरूरी है। चंद्रमा के लिए चांदनी रात भी है, और भी प्रोसेस है, पानी ज्यादा लेना है। इसके बाद अग्नि को बैलेंस करना। अग्नि को कैसे बैलेंस करेंगे आप लोग? जठर अग्नि से मतलब है, हवन से मतलब नहीं है। यहाँ जठर अग्नि को बैलेंस करिए जी। फिर ज्ञान को बैलेंस करिए। ज्ञान आपका होना चाहिए अच्छा। और एक है लास्ट रेमेडीज है ब्रह्म को। हम गंदी किताबें नहीं पढ़ें, हम गंदे वीडियो नहीं देखें। ये हमारा ज्ञान है, इसे हमें समझना होगा। आज बहुत सारे YouTube में पॉर्न वीडियो है, बहुत सारे। मैं इसलिए बात कर रही हूँ, अभी ये लेटेस्ट न्यूज है। ये सब हमें नहीं देखना है। आप देखते रहिए, आपको एंजॉय थोड़ी देर आएगा, पर इसके बाद आपका जो हो रहा बिगड़ जाएगा, वो बहुत सालों तक ठीक नहीं होगा। इसलिए इसको भी आपको कहीं बैलेंस करना चाहिए। अब आप पंचम भाव देखिए। धरती में इस समय पंचम भाव 5वां महीना प्रकट है गुरु पूर्णिमा के दिन से। पंचम भाव किसका है? प्रेम का और संतान का और शिक्षा का। हमारा ये आसार गुरु पूर्णिमा यह संकेत भी देता है कि हम इस समय सारे जगत में प्रेम भाव फैलाएं। हम अपने जितना ज्ञान है उसको बांटे। कभी भी ज्ञान को आप बांटेंगे, वैसे भी पता है बढ़ेगा, पर लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका गुरु खराब हो गया है। वो आधा ज्ञान देते हैं, आधा नहीं देते हैं। तो ये भी एक विकृति है। आपको भगवान ने इसलिए ज्ञान दिया कि आप उसे बांटें, पर हम यूनिवर्सल ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम दे देंगे तो हमारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। जैसे हम जोशी हैं, मान लीजिए हम सोचें हम क्यों बताएं इनको। अरे बात यही है ना कि क्यों नहीं बताएं, क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर है ना, उस ज्ञान को बांटना आना चाहिए। इसी तरह से हमें संतान से संबंधित अगर देखें तो हमें ज्ञान अच्छा रखना है। देखिए मैं बता रही हूँ, ज्योतिष में एक भाव है पंचम भाव। उस भाव के हिसाब से अगर हम बहुत अपना ज्ञान चुराते हैं, अगर हम अपने निगेटिव चीजों से चोरी करके पैसा कमाते हैं, या हम ज्ञान से अपना पैसा कमा रहे हैं गलत तरीके से, तो आपके संतान पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित मानिए पड़ेगा। आपको आगे आके प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। वह उससे कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु उस चीज को आपको दे रहा है और आप उस चीज में कहीं गलत हैं। इसलिए आप संतान की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे पहले मैं हर औरत को कहना चाहूंगी कि अपने गुरु तत्व को बिल्कुल बना के रखें, स्ट्रॉन्ग बना के रखें। आपका संतान अच्छा, आपका प्रेम अच्छा और आपका घर अच्छा, और आपके इसके साथ साथ आपका होरा मजबूत हो जाएगा। इसी के साथ मैं फिर से सभी गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। मैं तो बोलती रहूंगी। प्रणाम। बहुत अच्छा अंजना जी ने बोला। और मैं तो कहूँगी कि आपने गुरु पूर्णिमा में गुरु का महत्व, साथ ही गुरु के महत्व के साथ साथ आपने ज्योतिष को भी जोड़ा कि किस प्रकार से राशियों से गुरु का क्या संबंध है, और चंद्रमा और सूर्य का पूरा महत्व बताया। शरीर से संबंधित अंगों का भी आपने जो है गुरु से संबंधित पूरी बातें आपने बताई। और आपका तो सुनते जाओ, कोई कमी नहीं है। बहुत ही अच्छा आपने ज्ञान दिया, और बहुत बहुत आपका अभिनंदन और स्वागत। और अंजना जी, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि
कि गर्ल्स कॉलेज की एलुमनी है और साथ ही एनसीसी कैडेट रह चुकी हैं और इस समय आप भोपाल में हैं और बहुत बड़ी ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ हम लोग को टाइम दी, समय दी। आपके पास समय नहीं रहता, ये मुझे मालूम है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं शिवानी को बुलाती हूँ। शिवानी, यस हाँ, और इसमें जो बच्चे अभी बोलेंगे वो उसमें बुलाओ किस। यस मैम। बच्चों की स्पीच भी जरूरी है। तो अंतरो यस मैम। हाँ, गुरु कारक अंतरो जानते हैं सब जन करे ये करी लय महान। है गुरु में और पारस तत्व में अंतर है, यह सब संत जानते हैं। पारस